नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा जो विधानसभा में एक बयान ओपीएस को लेकर दिया है, या ये कहें कि पहली कैबिनेट को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, इसी विषय पर आज के इस लाइव के माध्यम से आप सबके बीच हूँ। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है, पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम सबने एक बड़ा संघर्ष किया और उस संघर्ष के परिणाम के बावजूद जो है वर्तमान सरकार ने पहली कैबिनेट में हमारी ओपीएस को बहाल किया है अपने वादे के मुताबिक, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि आज नेता प्रतिपक्ष जो अपने संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनके द्वारा पूर्व में तो जब हम संघर्षरत थे तब तो उनके द्वारा जो भी बयान दिए गए, जो भी कर्मचारियों के इस ज्वलंतम मुद्दे को लेकर जो जिस तरह की उनके निर्णय थे वो तो सबके समक्ष हैं। लेकिन आज जब वो प्रतिपक्ष में है और नेता प्रतिपक्ष है, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तब भी आज उन्होंने जो बयान दिया है वो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से तो बहुत गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि उनके द्वारा आज ये कहा गया कि हम अपनी जो फैसलों को रिव्यू करेंगे और पहली कैबिनेट के फैसले को भी रिव्यू करेंगे। तो ये पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि पहली कैबिनेट का जो पहला फैसला था उसमें जो है प्रदेश के कर्मचारियों की ओपीएस बहाली का फैसला था। 1,36,000 कर्मचारियों की ओपीएस का फैसला था, उनके भविष्य का फैसला था, उनके बुढ़ापे का फैसला था। और इस फैसले को लेकर प्रदेश सरकार ने, आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, उनके सहयोगियों ने जिस तरह से इस फैसले को लिया, वो एक ऐतिहासिक फैसला था। आज पूरे देश में इसकी चर्चा होती है। पिछले कल भी हमारी जंतर मंतर में जब रैली थी तो वहां पर भी जो है हमारे संघर्ष की बात तो लोग कर ही रहे थे, लेकिन आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनके तमाम सहयोगियों की भी जो है पूरे देश के कर्मचारी तारीफ कर रहे थे। हालांकि मंच से भी बहुत सारे वक्ताओं ने इस विषय में कहा और उनका धन्यवाद भी किया, और हम भी इस लाइव के माध्यम से भी उनका धन्यवाद करते हैं। और हम जब भी कहीं भी इस विषय में बात होती है तो हमेशा उनका धन्यवाद भी करते हैं। और हम इस विषय को लेकर कि उन्होंने हमारी पेंशन जो है पहली कैबिनेट में ही बहाल की है, इसके लिए हमेशा उनका धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उन्होंने जो है चुनावी वादा किया था और तब जाकर उन्होंने पेंशन बहाल की है। देखिए, बहुत सारे चुनावी वादे चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो उनके द्वारा किए जाते हैं, कितने पूरे होते हैं कितने पूरे नहीं होते ये आप सब जानते हैं। हमारे देश में सरकार है, चाहे किसी भी प्रदेश में सरकार है, चाहे हमारे प्रदेश में सरकार है, चाहे कहीं भी कोई भी सरकार है, ये आप सब जानते हैं। बहुत सारे वादे नेताओं के द्वारा किए जाते हैं और पूरे कितने होते हैं वो भी आप सब जानते हैं। और अगर कुछ वादे पूरे होते हैं तो वो लगभग जो है आखिरी वर्षों में उन वादों को पूरा किया जाता है। लेकिन हम धन्यवादी हैं आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनके सहयोगियों के कि उन्होंने अपने वादे के मुताबिक हमारे इस बुढ़ापे को सुरक्षित करने वाले फैसले को जो है पहली कैबिनेट में जो है पेंशन बहाल करके और हूबहू उसी पेंशन को बहाल किया जिसके लिए हम संघर्षरत थे। हालांकि 5 से 6 हजार या 7 हजार तक ऐसे साथी हो सकते हैं जो जिनके लिए जो है हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी बात की है। उनका भी मानना है कि इन साथियों को भी जल्द ओपीएस के दायरे में लाया जाएगा, और हम उनसे भी उनको भी आश्वस्त करते हैं कि आप सबको ओपीएस में लाना हमारी जिम्मेदारी है और इस विषय को लेकर हम लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन 1,36,000 साथियों को वही पेंशन मिली है जिसके लिए हमने प्रयास किए, जिसके लिए हम संघर्षरत थे, जो 2003 से पहले हिमाचल प्रदेश में पूरे देश में जो है जिस पेंशन को दिया जाता था, एक भी शब्द या एक भी प्रतिशत या 0.01% भी जो है इसमें डिफरेंस नहीं है कि कोई किसी और तरह की पेंशन हमें मिली है। हमें पेंशन मिली है तो वही पेंशन मिली है जिसके लिए हमने संघर्ष किया था, जिसकी हमने मांग की थी, और वर्तमान सरकार ने हमें वो दी है। लेकिन आज जिस तरह से बयान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने दिया, जो वर्तमान में जो है नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने जो बयान दिया कि हम पहली कैबिनेट के फैसले को भी रिव्यू करेंगे, उनका साफ साफ संकेत ओपीएस को लेकर था। उन्होंने ओपीएस को लेकर अगर ये बात कही है तो
तो मेरा सभी कर्मचारी साथियों से भी निवेदन है कि आप सब भी सजग रहें, और अगर उनकी मंशा ऐसी है तो हम इस लाइव के माध्यम से भी उनका जो है विरोध करते हैं, और हम हर मंच से उनका विरोध करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले भविष्य में कभी जो है कर्मचारी उनके साथ खड़ा रहेगा। जिस तरह से 2022 में ओपीएस के आंदोलन को कुचलने के लिए उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाए, तरह तरह से कर्मचारियों को कुछ और तरह के प्रलोभन देने की कोशिश की, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातों में कर्मचारी इस तरह की बातों में आएंगे। और कर्मचारी अपने ओपीएस के साथ खड़े हैं। कर्मचारियों ने ये मन बना लिया, अगर हम वोट फॉर ओपीएस कर सकते हैं, वोट फॉर ओपीएस की ओर जा सकते हैं, अपने हक के लिए, अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए अगर हम अपने ओपीएस के लिए वोट कर सकते हैं, तो अपने ओपीएस को बचाने के लिए भी जो है हम वोट करने के लिए जा सकते हैं। हमें मजबूर ना करें। हम किसी भी तरह से जो है किसी का भी विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कोई हमारा विरोध करता है, कोई हमारे बुढ़ापे का सहारा छीनने की बात करता है, या कोई भी हमें जो है हमारे मुद्दे को लेकर उसमें छेड़खानी करने की बात करता है, तो हम हमेशा उनके विरोध में खड़े रहेंगे। हमने व्यक्तिगत रूप से कभी किसी का विरोध नहीं किया। हमने व्यक्तिगत रूप से कभी ना हमें किसी से कोई दिक्कत है, हम व्यक्तिगत रूप से ना किसी के खिलाफ ना बोलते हैं, ना हमने कभी किसी का विरोध किया है। लेकिन इतना जरूर है, चाहे हमारा ओपीएस का मुद्दा हो, चाहे हमारा कोई भी विषय हो, उस विषय के लिए हमने हमेशा लगातार प्रयास किए हैं, संघर्ष किया है। जितना भी हम सबसे हो सकता है उस अपने प्रयासों में जो है कोई कमी नहीं आने दी है। गलतियां हो सकता है हमसे भी हुई हो, लेकिन गलतियों से हमने जरूर सीखा है और आगे बढ़ने की कोशिश की है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमने किसी का जो है वो कभी कटाक्ष नहीं किया। लेकिन इतना जरूर है, जब कोई अगर हमारे बुढ़ापे की लाठी को छीनने की कोशिश करेगा, कोई यदि अगर हमारे ओपीएस को छीनने की कोशिश करेगा, या हमारे किसी और विषय के ऊपर भी इस तरह की टीका टिप्पणी करेगा, तो मुझे लगता है कि एक पढ़ा लिखा वर्ग जो है अपने अधिकारों के प्रति हमेशा सजग रहता है, अपने अधिकारों को जानता है। वो हमेशा अपने आप इस तरह के फैसले लेता है, और जो भी उनके खिलाफ खड़ा होता है वो कर्मचारी जानते हैं कि कौन हमारे विरोध में फैसले ले रहे हैं, या कौन हमारे विरोध में बात कर रहे हैं, किसकी क्या मंशा है। ये सब कर्मचारी हमेशा जो है समझते भी हैं, जानते भी हैं। तो मेरा आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, जो नेता प्रतिपक्ष है, उनसे यही निवेदन रहेगा कि आप हमारी ओपीएस के प्रति जिस तरह से आपने पूर्व में मुख्यमंत्री रहते हुए भी जो है हमारी ओपीएस के बारे में ये कहा था कि अगर आपको ओपीएस चाहिए तो चुनाव लड़े, एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते मुझे नहीं लगता कि इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान आपको माननीय मुख्यमंत्री रहते हुए जो है वो देना चाहिए था। लेकिन फिर भी आपने वो बयान दिया। हमने हमेशा हर मन से यही कोशिश की कि आपसे मिलकर आप हमारी ओपीएस बहाल करवाते। हमने आपसे ये भी कहा था, खुले मैं आज इस लाइव के माध्यम से भी कह सकता हूं कि अगर आप हमारी ओपीएस बहाल करते हैं तो प्रदेश का कर्मचारी आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन आप ओपीएस बहाल नहीं करवा पाए। आप ये कहते थे कि ये फैसला जो है कभी नहीं हो सकता। लेकिन आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हम धन्यवाद करते हैं, जो एक मजबूत मुख्यमंत्री होकर प्रदेश में जो है वो उभरे हैं, और पूरे देश में आज उनके नाम का डंका बजता है। उन्होंने जिस बात को आप ये कहते थे कि ये फैसला कभी नहीं हो सकता, उन्होंने ये फैसला करके दिखाया। और बड़े बड़े अधिकारी भी इस बात को कहते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ जब हमारी 28 दिसंबर को ही बैठक हुई थी, उसमें ही उन्होंने स्पष्ट रूप से जिस तरह से अधिकारियों को निर्देश दिए थे, हमें ये मालूम हो चुका था कि कैबिनेट की पहली बैठक में हमें हूबहू वही पेंशन मिलने वाली है जिसके लिए हमने प्रयास किया है। तो ऐसे मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश का कर्मचारी हमेशा खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारे बुढ़ापे को सुरक्षित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पेंशन हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि जिस तरह के बयान आज आपके द्वारा दिए गए हैं, और मुझे लगता है कि प्रदेश का कर्मचारी चाहे 2027 हो 32 हो, हमेशा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहेगा। क्योंकि कोई भी अपने बुढ़ापे से जो है किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। क्योंकि
अपना बुढ़ापा, अगर हमारा बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कर्मचारियों का को अपना बुढ़ापा अगर सुरक्षित दिखेगा, हम सबको अपना बुढ़ापा अगर सुरक्षित दिखेगा तो वर्तमान में भी हमें जो है काम करने में आसानी होगी। तो मैं आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो है अपनी पहली कैबिनेट में पेंशन बहाल, हमारी पुरानी पेंशन बहाल की है। और आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देकर आप सभी ने हमें ठेस पहुंचाई है। हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप इस तरह जो है कभी भी हमारी ओपीएस को लेकर अगर आप कोई बयान देंगे तो हम हमेशा आपके खिलाफ खड़े दिखेंगे। अगर आप कर्मचारियों की हित की बात करते तो तब हम आपके जो है साथ भी खड़े हुए दिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से लगातार मुख्यमंत्री रहते हुए और नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भी आपने लगातार जिस तरह से हमारी मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपसे हम यही निवेदन करते हैं कि आप जो है या तो अपने इस बयान को विधानसभा में ही वापिस लें या फिर जो है कर्मचारी आपको हमेशा आपके विरोध में ही खड़ा दिखेगा। मेरा प्रदेश के कर्मचारी साथियों से भी अंत में यही निवेदन है कि आप सभी ओपीएस के प्रति जिस तरह के भी बयानबाजी कहीं से भी आए उसके प्रति हमेशा सजग रहें। हम अपनी ओपीएस को लेकर सजग रहेंगे तो कोई भी किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि हमारी ओपीएस को लेकर वो कोई भी बात कर सके। और जरूरत पड़ी तो हमें जो है मिशन रिपीट के लिए, अपनी ओपीएस के लिए मिशन रिपीट भी करना पड़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी रहेंगे तो हमारी पेंशन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। जो लोग अभी सत्ता में भी नहीं है वो अभी से अगर हमारी ओपीएस को इस तरह से जो है छीनने की बात कर रहा है, मुझे लगता है कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे नहीं लगता कि कर्मचारी कभी उनको जो है सत्ता में बिठाने के लिए सहयोग करेंगे। हमेशा हमें जो है अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना है। आप सभी मेरे इस लाइव में जुड़े, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आज ये एक बड़ा विषय प्रदेश के कर्मचारियों की ओर से आया। लगातार जब से बयान आया था, लगातार हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात करें या फेसबुक की बात करें और टेलीफोनिकली भी बहुत सारे साथियों ने लगातार बहुत सारे फोन किए कि ये किस तरह का बयान है, इसके ऊपर आप कृपया अपनी राय दें। तो मुझे लगा कि एक फेसबुक लाइव के माध्यम से थोड़ा कुछ साथियों तक आसानी से बात पहुंच पाएगी और उसके बाद जिन साथियों को जितना रिप्लाई कर सकूं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे टेलीफोनिकली, उनसे भी जरूर बात करूंगा। कुछ और विषय भी हैं जिनको लेकर कोशिश करूंगा कि अगले 1-2 दिन में फिर से मैं आप सबके समक्ष लाइव आऊं। और पिछले कल एक ऐतिहासिक रैली जंतर मंतर में हुई है, इस विषय को लेकर भी मैं अलग से लाइव आऊंगा क्योंकि अगर आज फिर से इस विषय में लंबा बोलूंगा तो मुझे लगता है कि फिर जो है ये सारा इकट्ठा हो जाएगा। तो एक ऐतिहासिक रैली जंतर मंतर में हुई है जिसके लिए मैं पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बधाई देता हूँ, अपने प्रदेश की कार्यकारिणी को बधाई देता हूं कि हमारी ओपीएस बहाल होने के पश्चात हम वहां पहुंचे। अपने 12,000 करोड़ की आवाज को भी हमने वहां बुलंद किया है, जिसको हम केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि उसको वापस जो है हमें दिया जाए। इस विषय में भी हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारी और विषय हैं जिनको लेकर हम अलग से किसी दिन लाइव करेंगे, लेकिन आज का जो बड़ा विषय यही था कि नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो पहली कैबिनेट के फैसले को रिव्यू करने की बात कही, हम उसके विरोध में हैं, हम उनके बयान के विरोध में हैं और मेरा उनसे यही निवेदन है कि इस विषय में जो है या तो आप विधानसभा माफी मांगे या कर्मचारियों का विरोध जो है आपको झेलना पड़ेगा। और मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो इतना बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले की मिर्ची आज बहुत सारे लोगों को लगनी शुरू हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस फैसले की तारीफ पिछले कल जिस तरह से हमने पूरे देश के कर्मचारियों से सुनी, पूरे देश के कर्मचारी नेताओं से सुनी, वो सब सुनकर जो है हमें भी गर्व होता है कि हमने जो है हमारे हिमाचल प्रदेश ने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में जो देखा है, जो हमारा नेतृत्व कर रहा है। वो सचमुच बहुत दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति हैं और मैं उनका एक बार पुनः ओपीएस बहाली के लिए धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्मचारी एकता। आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।